अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के लिए कुछ प्राकृतिक घरेलू उपाय कौन से हैं? यही विषय है जिस पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रभावशाली तरीके बताऊंगा जिन्हें आप आज ही घर पर प्राकृतिक रूप से अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए शुरू कर सकते हैं ताकि सूजन को जल्दी से कम किया जा सके। हम वैज्ञानिक शोध की भी समीक्षा करेंगे और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों को गहराई से समझकर उनका समाधान करेंगे। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड इम्यूनिटी विधि का उपयोग करके उनकी इम्यून, सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूं। इस क्लिनिकल अप्रोच ने मेरे हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, कुछ को तो केवल 6 हफ्तों में ही, बिना किसी जटिल या महंगे इलाज की आवश्यकता के। अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस का स्थायी समाधान ढूंढने और जल्दी परिणाम पाने के लिए गंभीर हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, जहां मैं आपको उन प्रोटोकॉल्स के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को अल्सरेटिव कोलाइटिस से 6 हफ्तों में ही स्वास्थ्य लाभ दिलाया है। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह लिंक एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपनी ईमेल डालकर कोलाइटिस को उलटने के तरीकों पर फ्री ट्रेनिंग पा सकते हैं। इसमें आपको जो जानना जरूरी है, जिसमें फ्री गाइड्स, मददगार केस स्टडीज जो अपनी बीमारी को ठीक कर चुके हैं। इसके साथ आपको एक पूरा अमल करने योग्य गेम प्लान मिलेगा जिससे आप अपने घर पर कर सकते हैं। अपनी ईमेल डालें और शुरुआत करें, तो जरूर इसे चेक करें। इस वीडियो में आप माइंड इम्यूनिटी अकादमी से सीखते हैं कि कैसे अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों को हराया जा सकता है, डायग्नोसिस न होने पर भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे 3 आसान घरेलू उपायों से अल्सरेटिव कोलाइटिस की सूजन को जल्दी राहत दी जा सकती है। मैं आपको इन तरीकों के पीछे का विज्ञान समझाऊंगा, क्या काम करता है और किन चीजों से बचना चाहिए। मैं आपको कुछ उपयोगी टिप्स दूंगा कि कैसे शुरुआत करें, अल्सरेटिव कोलाइटिस की सूजन को दूर करने के लिए योजना बनाएं। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जरूर देखने लायक है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों को हमेशा के लिए पलटने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें ऐसी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए प्राकृतिक घरेलू उपायों के बारे में। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वह यह है कि वे सिर्फ दवाइयां लेने या अपने डॉक्टरों पर ही निर्भर हो जाते हैं। हालांकि एक अच्छे चिकित्सक का होना बहुत अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सूजन को कम करने के कई महत्वपूर्ण तरीके आपके अपने नियंत्रण में हैं, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये उपाय क्या है, तो चलिए बात करते हैं प्राकृतिक घरेलू उपायों की और चर्चा करते हैं उन 3 कारकों की जिन्हें आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की सूजन को हल करने के लिए बेहतर बनाना होगा। प्रशिक्षण के दौरान हम कई सालों तक हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते थे, तो मैंने निश्चित रूप से लंबे समय तक नींद की कमी का अनुभव किया है, और मैं कह सकता हूं कि नींद की कमी वाकई बहुत नुकसान पहुंचाती है। मेरे कई दोस्त और परिवार के सदस्य भी कठिन काम करते हैं और बच्चों व परिवार की देखभाल करते हैं, इसलिए अच्छी नींद को प्राथमिकता देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वास्तव में अच्छी नींद लेना इतना कठिन नहीं है। नींद के मामले में कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना ही होगा। मेरे अपने जीवन में मैंने सूजन के लगभग हर लक्षण का अनुभव किया है, इसलिए नींद का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस मुद्दे पर कुछ रोशनी डाल सकूंगा। पता चला है कि नींद की समस्याएं इतनी आम है कि केवल 1/4 वयस्क ही लगातार अच्छी नींद लेने की रिपोर्ट करते हैं। बाकी 75% लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कभी कभी तो रोजाना। हम जानते हैं कि नींद में बाधा आने से कोर्टिसोल, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़ने के कारण सूजन होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद में बाधा आना सूजन के सबसे मजबूत एपिजेनेटिक ट्रिगर्स में से एक है। सर्केडियन रिद्म हमारे जीन के 15% पर नियंत्रण रखते हैं। यही वह प्राकृतिक उतार चढ़ाव है जिसे हमारा शरीर हमें अपनाने के लिए कहता है। दुर्भाग्यवश काम, परिवार और तनाव जैसी चीजें अक्सर इसमें बाधा डाल देती हैं। नींद उन जीनों को प्रभावित करती है जो उम्र बढ़ने, मूड, पाचन और प्रतिरक्षा सूजन को नियंत्रित करते हैं, यानी हर वह जैविक क्रिया जो हमारे लिए रोजाना मायने रखती है। तो पुनर्स्थापना करने वाली नींद कैसी दिखती है? मैं नींद को कार्यात्मक हिस्सों में बांटकर देखना पसंद करता हूं। गहरी नींद ऊतकों की वृद्धि और उपचार के लिए होती है। रैपिड आई मूवमेंट स्लिप या रेम नींद
सीखने और याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों मिलकर वह बनाते हैं जिसे हम पुनर्स्थापना करने वाली नींद कहते हैं, जो आमतौर पर पुनर्नींद चक्र का लगभग 40% होती है। अब जाहिर है कि ये अनुपात बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग महसूस करते हैं कि शराब पीने वाली रात के बाद अगला दिन वे उतने तेज या तरोताजा नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शराब आपके द्वारा मिलने वाली पुनर्स्थापना नींद की मात्रा को प्रभावित करती है। एम्बियन, बेनेड्रिल, एक्सेएनएक्स जैसी दवाएं, जिन्हें आमतौर पर नींद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इन अनुपातों को नकारात्मक रूप से बदल देती हैं और समय के साथ संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बनती हैं। कैफीन भी एक बड़ा कारण है, खासकर अगर इसे दोपहर या शाम के समय लिया जाए। व्यायाम सूजन को कम करता है। ज्यादातर लोग जो सूजन से जूझते हैं, उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत कम होता है। उन्हें मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी होता है। इसलिए मुझे पता है कि व्यायाम शुरू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि एक बार जब आप किसी तरह का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, भले ही वह बहुत ज्यादा न हो, आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि व्यायाम के कुछ उद्देश्य होते हैं। पहला, यह सूजन को कम करता है। यह टीएनएफ, इल6 और अराकिडोनिक एसिड मार्गों को अनुकूल रूप से प्रभावित करता है। दूसरा, यह नींद में सुधार करता है। जो लोग सोने में या नींद बनाए रखने में परेशानी महसूस करते हैं, अगर वे दिन में व्यायाम करते हैं, और मेरा मतलब है सच में व्यायाम करना, इतना कि व्यायाम के बाद थकान महसूस हो, तो सोने के समय वे बेहतर महसूस करते हैं। वे इतने थक जाते हैं कि तुरंत सो जाते हैं और गहरी नींद में रहते हैं। तीसरा, यह चिंता और तनाव को कम करता है। व्यायाम हार्मोन कोर्टिसोल का एक शक्तिशाली अवरोधक है। चौथा, इससे ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, जो आपके शरीर की कोशिकाओं को अधिक युवा चयापचय अपनाने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा, यह पाचन में सुधार करता है। आंतों में चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? मैं सप्ताह में 2 से 3 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करने की सलाह देता हूं, और शुरुआत में लगभग 20 मिनट करें। आपको सप्ताह में 2 से 4 बार कुछ रेजिस्टेंस और वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। शुरुआत 20 मिनट से करें। मांसपेशी समूहों पर ध्यान दें, जैसे कि स्क्वैट्स, लैट पुल डाउन, शोल्डर प्रेस, लेग कर्ल्स। आपको शुरुआत में हर दिन लगभग 10 मिनट का लो इंपैक्ट कार्डियो भी करना चाहिए, जैसे कि स्टेयरमास्टर, साइकिलिंग, दौड़ना, तैराकी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द है या नहीं। आपको इसे उसी अनुसार समायोजित करना पड़ सकता है। एक पूरी वर्कआउट रूटीन इस ट्रेनिंग के दायरे से बाहर है, लेकिन बस कुछ शुरू करें और जैसे जैसे आगे बढ़े, एक पूरी दिनचर्या विकसित करें। अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार पसीना बहाते हैं और बड़े मांसपेशी समूहों पर हफ्ते में कम से कम 2 बार काम करते हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी सूजन काफी हद तक कम हो जाएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। मुझे एहसास है कि तनाव सूजन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक तो यह फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जिससे आपके शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बहुत बढ़ जाता है। यह नींद, आहार और समग्र जीन कार्य को भी प्रभावित कर सकता है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग कठिन नौकरियां करते हैं, आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं, घर पर अपने प्रियजनों की देखभाल करते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप अपनी खुद की जरूरतों से ऊपर रख रहे हैं। सबसे बुनियादी स्तर पर तनाव तब होता है जब अपेक्षाएं हकीकत से मेल नहीं खाती। तो आप या तो अपनी अपेक्षाएं बदल सकते हैं, जैसे कि भोजन की योजना बनाना, कैलेंडर, समय प्रबंधन, आउटसोर्सिंग, सीमाएं तय करना, या फिर अपनी हकीकत बदल सकते हैं, जिसका मतलब होगा कुछ जिम्मेदारियों और वादों को छोड़ना और अधिक कुशल बनना, यानी खुद को बेहतर बनाना। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है क्योंकि यह आपकी धारणाओं और लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देगी। मैं वास्तव में कह रहा हूं कि अपनी कुछ जिम्मेदारियों को छोड़ दे, खासकर अगर वे आपके स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं। अस्वस्थ और बीमार से स्वस्थ होने की प्रक्रिया एक परिवर्तनकारी अनुभव है, और कभी कभी इसके लिए आपके जीवन में तनाव को कम करने के लिए कुछ असली बदलावों की जरूरत होती है। मैंने लोगों को देखा है कि उन्हें अपने काम के समय को आसान बनाना ताकि वे घर पर अधिक समय बिता सकें। मैंने लोगों को अपने प्रियजनों से देखा है कि वे अब उनकी पहले जैसी देखभाल नहीं कर सकते। छोटे बच्चों वाले माता पिता के लिए मुश्किल हो सकता है। बच्चे रात में सो नहीं पाते। मेरा जवाब यह है कि अपनी सारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी तरह न छोड़ें, लेकिन सीमाएं तय करें और यह स्पष्ट करें कि क्या उचित है। और अगर आप किसी ऊंचे मानक को पूरा नहीं कर पाते तो खुद को दोषी न मानें।
आप हमेशा सब कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने बच्चों या प्रियजनों के लिए भी नहीं। मदद मांगे बच्चे एक बात है, लेकिन सच कहूं तो कभी कभी बुजुर्गों से निपटना और भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई जीवन साथी, पार्टनर या परिवार का सदस्य होता है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा होता, बल्कि आपके लिए और ज्यादा काम बढ़ा रहा होता है। ना कहना भी ठीक है, मदद मांगना भी ठीक है, कुछ रिश्तों से थोड़ा पीछे हटना और स्वस्थ सीमाएं तय करना भी ठीक है। हकीकत यह है कि हमारा शरीर हमें बता देता है जब हम गलत होते हैं, जब हम वे चीजें कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वह हमारा खाना हो, हमारी संगत हो, हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हो या हमारी नींद की मात्रा। ये सारी चीजें हमारी सेहत को प्रभावित करती हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहा है, तो आपको उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। और मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताने में खुशी महसूस करता हूँ। मुझे सालों में कई दोस्तियों को छोड़ना पड़ा है क्योंकि इन रिश्तों को निभाने का बोझ मेरी अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा था। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों के साथ भी मुझे सीमाएं तय करनी पड़ी ताकि मैं जान सकूं कि मुझे किस चीज से सहज महसूस होता है। सिर्फ इसलिए कि वे परिवार के सदस्य हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें आपकी जिंदगी में दखल देने की इजाजत है। काम के मामले में मैं अस्पताल के लिए पागलपन भरे घंटे काम करता था, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि नींद की कमी, व्यायाम की कमी और भोजन की योजना न बना पाने की वजह से मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसका क्या फायदा है अगर आप अपनी नौकरी या कंपनी में अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन आपकी सेहत इसकी वजह से खराब हो जाए। आपकी कंपनी या व्यवसाय को तो फायदा होगा, लेकिन आप इसे ज्यादा समय तक नहीं निभा पाएंगे। इसके अलावा यह आत्मसम्मान का भी सवाल है। अगर आप खुद की परवाह करते हैं, तो आप खुद को कुछ चीजों के लिए मजबूर नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए आपको अल्पकालिक बलिदान देना पड़े ताकि दीर्घकालिक लाभ मिल सके। बिल्कुल, काउंसलिंग, थेरेपी, चर्च, सामाजिक गतिविधियां और समूह जैसी चीजें मदद करती हैं, लेकिन मैंने पाया कि जब तक आप अपने भीतर झांककर यह समझने के लिए तैयार नहीं होते कि आपके शरीर को वास्तव में क्या चाहिए और क्यों, जब तक आप एक व्यक्ति के रूप में सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक आपको स्थायी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पसंद आया होगा? आपके लिए क्या काम किया? घर पर क्या आजमाया जिससे अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों में सुधार हुआ? पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताएं। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अल्सरेटिव कोलाइटिस पर और उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह डॉक्टर चानो दासरी है, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।